बातचीत हो चुकी थी, रिश्ता भी तय हो चुका था, सिर्फ शादी की तारीखें निकलना बाकी था। लेकिन तभी दुल्हन पक्ष ने रख दी एक ऐसी डिमांड कि शादी ही टूट गई। डिमांड थी लड़के का सिबिल स्कोर देखने को लेकर। महाराष्ट्र के मुर्तजापुर में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां शादी के अंतिम दौर में पहुंची बातचीत सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि दूल्हे का सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर कम था। ये घटना ये साबित कर रही है कि जैसे बैंक कर्ज देने से पहले शख्स की वित्तीय स्थिति देखते हैं, वैसे ही अब परिवार भी अपनी बेटियों के लिए दूल्हे का आर्थिक बैकग्राउंड जांचने लगे हैं। पूरी खबर आपको इस वीडियो में समझाएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि सिबिल स्कोर इतना जरूरी क्यों हो गया। आखिर सिबिल स्कोर होता क्या है? आजकल जब भी बैंक या दूसरे लोन देने वाली संस्थाएं ग्राहकों को लोन देती हैं या फिर उन्हें क्रेडिट कार्ड मुहैया कराती हैं, तो वो ग्राहक का सिबिल स्कोर देखती हैं। सिबिल CIBIL इसका मतलब है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 3 अंकों की एक ऐसी संख्या होती है जो किसी इंसान के लोन लेने की योग्यता के बारे में बताती है। ज्यादा सिबिल स्कोर का मतलब है कि व्यक्ति लोन चुकाने में समर्थ है और कम स्कोर का मतलब होता है कि वो लोन नहीं चुका पाएगा। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। और आपको बता दें कि ये सिबिल स्कोर अब सिर्फ लोन लेने की कैपेबिलिटी का मानक नहीं रह गया, बल्कि शादी करने की योग्यता का भी मानक बन गया है। आज के समय में जब डिजिटल इंडिया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसी बातें होने लगी हैं, तो सिबिल स्कोर बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ऐसा सच में हुआ है। जो खबर हमने आपको शुरुआत में बताई वो महाराष्ट्र की है। यहाँ पर लड़की वालों ने शादी कैंसिल कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि दूल्हे का सिबिल स्कोर कम था। रिपोर्ट में सामने आया कि लड़के ने कई बैंकों से कर्ज लिया था और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। ये देखते ही लड़की के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की के परिवार वालों का कहना था कि अगर लड़का पहले से ही कर्ज में डूबा है तो हमारी बेटी का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। देखिए, पहले शादी के लिए कुंडली, नौकरी और सामाजिक स्थिति जैसी चीजें जरूरी मानी जाती थी, लेकिन अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता और सिबिल स्कोर भी एक बहुत ही जरूरी मानक बन गए हैं। यह घटना इस बात का सबूत है कि आज के समय में सिर्फ नौकरी या कमाई ही नहीं, बल्कि शख्स की आर्थिक प्रबंधन क्षमता, यानी कि वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा, क्या आगे चल के उसे कर्ज लेने में कोई परेशानी तो नहीं होगी, क्या आगे चल के वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति को और मजबूत कर सकेगा, ये सब भी रिश्तों में मायने रखने लगा है। वित्तीय जिम्मेदारी न केवल बैंकिंग के लिए बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी बेहद जरूरी हो गई है। लेकिन अब जान लीजिए कि सिबिल स्कोर को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि आज के जमाने में ये क्यों जरूरी है ये तो हमने आपको बता दिया। देखिए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन संस्थान के मुताबिक सिबिल की मांग अलग अलग हो सकती है। हालांकि आमतौर पर 700, 750 या फिर उससे ज्यादा का सिबिल स्कोर बैंक और NBFCs अच्छा मानते हैं। अब सवाल ये कि आप अपना सिबिल स्कोर मेंटेन कैसे करें। देखिए, समय से क्रेडिट कार्ड का बिल और लोन EMI का पूरा भुगतान कर दे। नियमित रूप से अपने सिबिल रिपोर्ट को चेक करते रहें और गलती होने पर बैंक या क्रेडिट ब्यूरो को तुरंत इन्फॉर्म करें। अपनी रीपेमेंट एबिलिटी यानी भुगतान क्षमता से ज्यादा का लोन ना लें और डेट सेटलमेंट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को कम रखने का प्रयास करें। कम समय में ज्यादा लोन का आवेदन करने से आप बचें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन कर सकते हैं। सिबिल स्कोर को चेक करने के तरीके हैं, आप रेगुलर टर्म पर उसे चेक करते रहें, यह आपके लिए बेहद जरूरी है। आप सीधे क्रेडिट ब्यूरो, ट्रांसयूनियन यानी सिबिल की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केट प्लेस से भी स्कोर चेक कर सकते हैं। तो सिबिल स्कोर को मेंटेन रखना कितना जरूरी है ये हमने अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताया है, और आप अपने सिबिल स्कोर को कैसे मेंटेन रख सकते हैं ये भी इंफॉर्मेशन हमने अपनी इस रिपोर्ट में आपको दी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। रिपोर्ट के बारे में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए विस्तार।